हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल KMSM। आज हम लोग बात करेंगे गाइस केमिकल थर्मोडायनामिक का एक्सरसाइज और सिर्फ न्यूमेरिकल के बारे में, क्योंकि काफ़ी इजी न्यूमेरिकल्स हैं, थोड़े ट्रिकी टाइप है, थोड़े ट्विस्ट है। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल के साथ। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द वर्क डन एंड कमेंट वेदर द वर्क इज डन on or by the system for which the decomposition of 2 moles of NH4NO3 at 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमको पता करना है वर्क डन क्या वो सिस्टम के द्वारा हो रहा है या सिस्टम के ऊपर हो रहा है। ये हम लोगों को क्या करना है, पता करना है फ्रॉम दी गिवन रिएक्शन। तो हमारे पास रिएक्शन है NH4NO3 गिव्स N2O + 2H2O। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, गिवन दिया है हमको डिकम्पोजिशन ऑफ 2 moles of NH4NO3। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ 2 moles of NH4NO3 कितने पे दिया हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ है। उसको क्या किया हमने, केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। टू फाइंड क्या बोला है, वर्क डन एंड डिटरमाइन वेदर द वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा, W = -ΔNgRT। ठीक है, कैलकुलेशन देखते हैं इसका। The given reaction for the 1 mole of NH4NO3 for 2 moles of के लिए क्या होगा, तो देख लेते हैं। तो हमको पहले क्या बोला था कि 1 मोल के लिए दिया हुआ है। ठीक है, 1 मोल का रिएक्शन हमारे पास है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 मोल्स के लिए पता कर लेंगे। तो 2 मोल्स के लिए क्या होगा, 2NH4NO3। ठीक है, ये कौन से फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। क्या देगा, 2 मोल्स ऑफ N2O4 + 4HO2। ठीक है, ये हम लोगों को मिल गया। डेल्टा एन जी यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोगों को, 6 मोल। क्यों, डेल्टा एन जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट का। तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या था, सॉलिड था, तो सॉलिड का हम लोग क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो डायरेक्टली क्या बच्चा हम लोगों के पास 2 + 4, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया हम लोगों के पास, 6 हो गया। हमारे पास बच्चों फॉर्मूला है W = -ΔNg × RT। इस इक्वेशन में डेल्टा एन की वैल्यू रख दी 6, आर की वैल्यू 8.314 × 373 रख दिया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद हमको फाइनल जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, -18.61 किलो जूल। ठीक है, तो यहाँ से मुझे समझ में आता है माइनस साइन है, तो वर्क डन इज बाय द सिस्टम। ठीक है, वर्क कौन डन कर रहा है, बाय द सिस्टम हो रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे W क्या है, <0 है। तो ये हम लोग का पहला न्यूमेरिकल सबसे सिंपल था। ठीक है, ये आपको एग्ज़ाम में मैक्स टू मैक्स 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, सिंपल सी फॉर्मूला थी, इसी फॉर्मूला के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ओके, ये वाला न्यूमेरिकल काफ़ी इजी है, उसी कंसेप्ट के ऊपर है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन दी, फर्स्ट क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ HCl एट 200 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन 4 मोलिक्यूल्स ऑफ HCl प्लस 1 मोल ऑफ O2 क्या दे रहा है, 2 मोल्स ऑफ Cl2 और 2 मोल्स ऑफ क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है। सेकेंड बोला है डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ NO एट 300 डिग्री सेल्सियस फॉर द रिएक्शन 2NO गिव्स N2 + O2। सबसे पहले देखते हैं सोल्यूशन, क्या क्या पता करना है। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ HCl के लिए पूछा हम लोगों को, ये इसमें से पूछा गया है। दूसरा डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ NO पूछा गया है। ठीक है, 1 मोल को डिकम्पोजिशन के लिए कितना लगने वाला है, ये हम लोगों को क्या पूछा है, वर्क डन पूछा हुआ है। टेम्परेचर पहले के लिए कितना दिया हुआ है, 200 डिग्री सेल्सियस, तो उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, केल्विन में। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना दिया हम लोगों को, 300, उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, केल्विन में, तो कितना हो गया, 573 हो गया। सेकेंड क्या बोला है, फाइंड आउट क्या बोल रहे हैं हमको, वर्क डन। फॉर्मूला एक ही होगा हम लोग के पास, W = -ΔNgRT। डेल्टा एन जी मैंने बता दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। वो भी कौन से फॉर्म में होने चाहिए बच्चों, गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, तो ही हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आगे देखते हैं, सबसे पहले के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज 4 मोल्स ऑफ HCl। फॉर 1 मोल के लिए क्या होगा, HCl + 1/4 O2 गिव्स हाफ ऑफ Cl2 + हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, डेल्टा एन जी निकालेंगे, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसियस माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैसियस। तो यहाँ पे देखिए हाफ प्लस हाफ माइनस 1 + 1/4, इसको सॉल्व करने के बाद मुझे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना मिल गया, -0.25 मोल्स। हमारे पास फॉर्मूला यही है, W = -ΔNgRT।
ठीक है, इक्वेशन में रखा माइनस, ये माइनस 0.2.5, ठीक है, 0.25, 8.314 और 473, तो डायरेक्टली हम लोगों को यहाँ पे वर्क डन कितना आ गया, प्लस 983। कितना आ गया गाइस, प्लस 983। तो पहले के लिए हम लोगों ने पता कर लिया। सेकेंड के लिए देखते हैं, द गिवन रिएक्शन फॉर 2 मोल्स, ठीक है, कितने के लिए दिया था, 2 मोल्स के लिए, NO के लिए दिया है। तो 1 मोल के लिए क्या होगा, किसके लिए पता करना है, 1 मोल के लिए। तो देखो NO हाफ ऑफ N2 हाफ ऑफ O2, डेल्टा Ng पता कर लेंगे, कितना आ जाएगा 0 मोल। अगर 0 मोल हो गया और इस फॉर्मूले में अगर मैं N की वैल्यू रखूँगा तो टोटल मुझे वर्क डन कितना मिलेगा बच्चों, 0 मिलेगा। तो वर्क डन इज़ प्लस 983, द वर्क डन ऑन दिस सिस्टम। सेकेंड मैंने लिख दिया वर्क डन इज़ 0 केल्विन किलो जूल, देर इज़ नो वर्क डन, देर इज़ नो वर्क डन। तो पहले के लिए प्लस 983 मिल गया और 0, दूसरे के लिए क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो मतलब उस सिस्टम में कोई भी वर्क डन हुआ नहीं होगा, हमको ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं तीसरी न्यूमेरिकल की तरफ। द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, ठीक है, एक रिएक्शन दिया, उसके लिए क्या पूछा है, एंथैल्पी चेंज। मतलब वो बेसिकली हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पूछने वाला है। द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन C2H4 प्लस H2 गिव्स C2H6 इज माइनस 620, ठीक है, एंथैल्पी चेंज की वैल्यू दिया है। व्हेन द 100 ml ऑफ इथिलीन एंड 100 ml ऑफ H2 रिएक्ट एट 1 bar प्रेशर, कैलकुलेट द प्रेशर वॉल्यूम वर्क। क्या पूछा है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। मतलब बेसिकली हम लोगों को वर्क पूछा गया, क्या पूछा गया, वर्क। एंड डेल्टा U फॉर द रिएक्शन, क्या पूछा है, डेल्टा U फॉर द रिएक्शन। तो 2 चीज़ें पूछी गई, एक तो क्या पूछा है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क पूछ लिया है, दूसरा क्या पूछा है, इंटरनल एनर्जी पूछा है बच्चों। तो देखो हमारे पास एंथैल्पी चेंज का वैल्यू है, डेल्टा H का वैल्यू है। वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट हम लोगों को दिया हुआ है, C2H4 कितना दिया हुआ है, 100 ml, H2 कितना दिया हुआ है, 100 ml, प्रेशर दिया हुआ है एक्सटर्नल प्रेशर 1 bar का, ठीक है। टू फाइंड क्या बोल रहा है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क बोल रहा है। चलो एक चीज़ पता चल गई। दूसरा क्या बोल रहा है, इंटरनल एनर्जी पता करके देखो, ठीक है, कोई बात नहीं, इंटरनल एनर्जी भी हम पता कर लेंगे। वी नो द फॉर्मूला। पहले के लिए हम लोग के पास प्रेशर वॉल्यूम वर्क का फॉर्मूला क्या है, W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। दूसरा फॉर्मूला हम लोगों के पास एंथैल्पी इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये सेकंड फार्मूला है। तो पहले क्या करते हैं, पहले वाले फार्मूला से पहला इक्वेशन क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं, कैलकुलेशन देखते हैं। अगर आप रिएक्शन देखोगे तो रिएक्शन में C2H4 कितना दिया हुआ है, 100, H2 कितना दिया हुआ है, 100, तो इनिशियल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। और यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम हमको मिल कितना रहा है, C2H6 कितना मिल रहा है हम लोगों को, 100 ml मिला, तो वो कितना हो जाएगा, 100। उसको क्या किया मैंने, DM क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, तो ये वॉल्यूम V1 कितना हो जाएगा, 0.2 DM क्यूब, और ये कितना हो जाएगा, 0.1 DM क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से मुझे V1 और V2 मिल गए। अब मैं इस फॉर्मूले में डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, वैल्यूज़ रख सकता हूँ। तो इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यूज़ रख देंगे। W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, प्रेशर का वैल्यू कितना दिया, ठीक है, 1 bar दिया, तो माइनस 1 bar इंटू 0.1 DM क्यूब माइनस 0.2 DM क्यूब, कितना आ जाएगा, 0.10 DM क्यूब बार। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, जूल्स में कन्वर्ट करेंगे। जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 0.10 DM क्यूब इंटू बार इंटू 100 जूल से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और ये जो इनका यूनिट है वो क्या होता है, DM क्यूब बार। तो ये DM क्यूब बार और ये DM क्यूब बार क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमको क्या मिल जाएगा, प्लस 10 जूल, ठीक है। इसको हमने जूल्स में कन्वर्ट कर लिया। अब मेरे पास माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है, 10 जूल। पी एक्सटर्नल डेल्टा वी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 10 जूल, ठीक है। हमारे पास फार्मूला क्या है, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस पी एक्सटर्नल। U का वैल्यू निकालना है, डेल्टा U का वैल्यू निकालना है, इंटरनल एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा H माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, बराबर है कि नहीं बच्चों। हमारे पास ये कितना दिया है, माइनस 620 माइनस ऑफ 10 जूल, तो टोटल इंटरनल एनर्जी कितना मिल जाएगा मुझे, डेल्टा U कितना मिल गया, माइनस 610। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क कितना आ जाएगा, प्लस 10 जूल, और इंटरनल एनर्जी कितनी आ गया हम लोगों के पास, माइनस 610 जूल्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, इंटरनल एनर्जी भी निकाल लिया हम लोगों ने।
काफ़ी सिंपल था, 2 चीज़ें पूछी थी। ये वाला सम मैक्सिमम आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, और काफ़ी इजी है बच्चों। कैलकुलेशन देखो कोई टफ नहीं है, सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन है, और साइन कन्वेंशन क्या रखना है, याद रखना है कि कब क्या साइन होगा बच्चों। तो दूसरा न्यूमेरिकल क्या दिया गया है बच्चों, ठीक है। उसके पहले वाला काफ़ी सिंपल था, अब ये वाला न्यूमेरिकल देखते हैं इसके अंदर क्या दिया हुआ है। कैलकुलेट डेल्टा यू, इसके पहले भी हमने डेल्टा यू क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। एट 298 केल्विन फॉर द रिएक्शन C2H4 प्लस HCl क्या देगा, C2H5Cl, और उसके लिए हम लोगों को डेल्टा H कितना मिल गया है, -72.3 किलो जूल, ठीक है। हाउ मच PV वर्क इज़ डन, यहाँ पे भी देखो 2 चीज़ हम लोगों को पूछा गया है। इसके पहले वाले सम में भी प्रेशर वॉल्यूम वर्क पूछा था और डेल्टा यू पूछा था, इस वाले सम में भी हम लोगों को प्रेशर वॉल्यूम वर्क पूछा है और डेल्टा यू के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछ लिया है। अब इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा हम लोग अलग से चेंज करेंगे, ठीक है। तो टू फाइंड क्या है, PV वर्क डन एंड इंटरनल एनर्जी, ठीक है, मतलब डेल्टा यू हम लोगों को पता कर लेना है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है, वर्क इक्वल्स टू माइनस डेल्टा NG/RT, क्योंकि ध्यान दोगे तो यहाँ पे हम लोगों को वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, बट वी नो द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर की वैल्यू तो हम लोगों के पास है, तो हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके पहले वाले सम में हमको वॉल्यूम दिया था, इसलिए मैंने वो वाला फॉर्मूला लगाया था, बट ये वाले सम में हम लोग क्या लगाएंगे, W इक्वल्स टू माइनस डेल्टा NG इंटू RT, ये पहला फॉर्मूला होगा, और डेल्टा H का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT, हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सबसे पहले क्या करेंगे, डेल्टा NG पता कर लेंगे। डेल्टा NG क्या होता है, मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट, ठीक है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसेस माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैस, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो 1 - 2 कितना आ जाएगा, -1 मोल आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, W इक्वल्स टू माइनस डेल्टा NG/RT, -1 रखा, R का वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर 298 दिया है, तो यहाँ से मुझे पॉजिटिव वर्क डन कितना मिल गया, 2.48 किलो जूल, ठीक है। ये मुझे W की वैल्यू मिल गई है। डेल्टा U का इक्वेशन चेंज कर लेते हैं, डेल्टा U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा H माइनस डेल्टा NG/RT, ठीक है। ये NG/RT क्या है, हम लोगों का वर्क है, तो इसको क्या किया मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, समझ में आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मुझे डेल्टा H का वैल्यू कितना दिया था, -270.3 किलो जूल, ठीक है। और यहाँ पे वर्क का वैल्यू कितना है, 2.48, तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रख दिया, कितना हो गया 2.48। यहाँ पे जैसी वैल्यू रखेंगे ये इक्वेशन क्या हो जाएगा गाइस, चेंज हो जाएगा, और मुझे क्या मिल जाएगा, -69.8 किलो जूल। तो हम लोगों को यहाँ पे हमारे आंसर्स क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप वो सोच रहे हो क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन कैसे रखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे ये -W है, तो इसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस आगे चल के क्या हो गया, प्लस, इसलिए वो क्या हो गया बच्चों, ऐड हो गया वहाँ पे, ठीक है, जैसे इसके पहले वाले सम में हमने किया हुआ था। तो यहाँ पे मुझे प्रेशर वॉल्यूम वर्क कितना मिल गया, +2.48 किलो जूल, और डेल्टा यू की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, -69.8 किलो जूल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, ये वाला भी काफ़ी सिंपल था, आगे देखते हैं। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड फ्रॉम 500 cm³ अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1.2 × 10⁵ पास्कल। द वर्क इन्वॉल्व इन द प्रोसेस इज 36.0 जूल, कैलकुलेट इट्स फाइनल वॉल्यूम। मतलब ये हम लोगों को क्या पूछ रहा है, V2 पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं गिवन में देखूँ तो मुझे V1 कितना दिया हुआ है, 500 cm³, P एक्सटर्नल कितना दिया हुआ है, 1.2, वर्क कितना दे दिया है, 36 जूल, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम पूछ रहा है, V2 पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या लगेगा, W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, ठीक है। डेल्टा V क्या होता है, V2 - V1। कैलकुलेशन करके देखते हैं, V इक्वल्स टू 500 cm³, उसको क्या किया, DM³ में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। पास्कल को किस में कन्वर्ट कर लिया, बार में, तो कितना हो जाएगा 1.2 बार। वर्क कितना दिया हुआ है 36 जूल, उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। 36 जूल को मैं क्या करूँगा, DM बार में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूँगा 1 DM बार से, और उसको क्या करूँगा 100 जूल से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे कितना मिल जाएगा 0.360 DM³ बार, ठीक है। W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास, -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। यहाँ पे डायरेक्टली क्या करूँगा, W का वैल्यू रख दिया मैंने, और प्रेशर कितना दिया मेरे पास, -1.2 हो जाएगा, इंटू
V2 माइनस 0.5, ठीक है। ये 1.2 को नीचे ले जाओ, क्या हो जाएगा 0.360 अपॉन 1.2 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ V2 माइनस 0.5 DM³, ठीक है। ये कितना हो गया 0.3 हो जाएगा। इसको क्या करो इंटरचेंज कर लो, तो V2 इक्वल्स टू कितना बचेगा मेरे पास 0.2 DM³। आगे चल के मुझे कितना मिल जाएगा 200 CM³ का वैल्यूज़ हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो डायरेक्टली हमको यहाँ पे पता चल गया कि वर्क कितना हो जाएगा, ठीक है। हम लोग ने ये वाला फार्मूला इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया था कि आइसोथर्मली प्रोसेस हो रहा है। अगर आइसोथर्मली प्रोसेस होगा तो वो इंटीग्रेटेड वाला जो वर्क डन फार्मूला हमने डिराइव किया था मैक्सिमम वर्क का, वो हम लोग इसके अंदर यूज़ करते थे, बट यहाँ पे मेंशन नहीं किया। तो हमने W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V वाले फार्मूले से क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क, ठीक है। अभी देखो मैक्सिमम वर्क बोला है तो हमको यहाँ पे पता चल गया कि हमको फॉर्मूला वही लगने वाला है, इंटीग्रेशन वाला। मैक्सिमम वर्क व्हेन द 24 ग्राम ऑफ O2 आर एक्सपांडेड आइसोथर्मली। देखो जब भी क्वेश्चन में आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली होगा तो वहाँ पे आपको W मैक्स निकालना होता है, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। फ्रॉम द प्रेशर ऑफ 1.6 बार टू 1 बार एट 298 केल्विन, सारी चीज़ें दी देगी हम लोगों को। मास ऑफ O2 कितना दिया 24 ग्राम, इनिशियल प्रेशर कितना दिया है 1.6, फाइनल प्रेशर कितना दिया है 1, टेम्परेचर कितना हम लोगों के पास 298। क्या बोला है मैक्सिमम वर्क पता करके बताओ। फॉर्मूला क्या होता है मैक्सिमम वर्क इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT लॉग टू द बेस 10 P1 अपॉन P2। अब इसके अंदर मिसिंग टर्म क्या लग रहा है नंबर ऑफ मोल्स, उसके लिए भी हमारे पास उपाय दे दिया, मास ऑफ O2 दिया है। वी नो द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 24 अपॉन 32 0.75 मोल्स हमको यहाँ से मिल गया। गैस कांस्टेंट का वैल्यू वी नो 8.314 होता है, ठीक है। फॉर्मूले में डायरेक्टली क्या कर दिया, सब वैल्यूज़ रख दिया, माइनस 2.303 इंटू 0.75 इंटू 8.314 इंटू 298, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मुझे क्या देखना है लॉग ऑफ 1.6, तो लॉग ऑफ 1.6 कितना होता है बच्चों 0.2041, और बाकी चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे फाइनल इक्वेशन का आंसर क्या मिल गया माइनस 873.4 जूल्स। ये मेरे पास मैक्सिमम वर्क डन क्या आता है, निकल के आता है फॉर दिस न्यूमेरिकल। सिंपल सा था, इनिशियल प्रेशर दिया है, फाइनल प्रेशर दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया गिवन मास से, और इन सिंपल सा कैलकुलेशन सिर्फ क्या देखना था लॉग ऑफ 1.6, तो कितना आएगा बच्चों 0.2041, और मल्टीप्लाई करना था, सीधा हमको आंसर क्या हो जाएगा मिल जाएगा, ठीक है। आप ये मल्टीप्लिकेशन लॉग से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लॉग से करेंगे तो काफ़ी सिंपल होगा, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, कैलकुलेट द वर्क डन इन द डीकम्पोजिशन ऑफ 132 ग्राम ऑफ NH4NO3 एट 100 डिग्री सेल्सियस। कितने पता करना है, क्या 100 डिग्री सेल्सियस पता करना है, क्या वर्क डन किसका NH4NO3 का, कितने ग्राम के लिए 132 ग्राम के लिए, ठीक है। रिएक्शन हमारे पास दिया गया है। आगे क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, ये भी कमेंट करना है। डीकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ NH3 हमको रिएक्शन दिया गया है, कितना है, ठीक है। टेम्परेचर कितना हो जाएगा केल्विन में 373। फाइंड आउट बोल दिया मैंने आपको, वर्क डन एंड डिटरमाइन वेदर द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। सबसे पहले क्या करते हैं देखते हैं, मोलार मास ऑफ NH4NO3 कितना होता है 80 ग्राम पर मोल। उससे क्या कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, कितना दिया हुआ है 132 दिया गया है, डिवाइडेड बाय 80 1.65 मोल्स, ठीक है। क्योंकि रिएक्शंस हम लोग मोल्स में ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने उसको मोल्स में कन्वर्ट कर दिया तो मुझे पता चल जाएगा द गिवन रिएक्शन फॉर 1 मोल ऑफ NH4NO3, तो 1.65 मोल्स के लिए क्या हो जाएगा, तो 1.65 मोल्स NH4NO3 गिव्स 1.65 मोल्स N2O प्लस 3.30 मोल्स ऑफ H2O दे देगा। डेल्टा NG निकाल लें यहाँ से 1.65 प्लस 3.30 और माइनस क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि ये क्या है सॉलिड है बच्चों, तो सॉलिड का कितना लेना पड़ता है 0 लेना पड़ता है। तो टोटल मोल्स कितना मिल गया मुझे 4.95 मोल्स। यहाँ पे देखो लिखा भी है मैंने NH4NO3 इज़ अ सॉलिड स्टेट, तो उसका क्या होता है 0 होता है बच्चों, ठीक है, याद रखना। आगे की कैलकुलेशन देखते हैं, तो W इक्वल्स टू माइनस डेल्टा NGRT, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं वैल्यूज़ रख देते हैं, माइनस ब्रैकेट प्लस 4.95 इंटू 8.314 इंटू 373,
कितना जाएगा -15350 जूल। उसको क्या करूँगा, किलो जूल में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15.35 किलो जूल। कितना हो जाएगा 15.35 किलो जूल। तो यहाँ पे देखो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, क्यों, क्योंकि अभी भी वैल्यूज़ क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, विच मीन्स वर्क इज़ लेस दैन ज़ीरो। तो जब भी लेस दैन ज़ीरो आएगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। हमेशा आप लोगों को याद रखना है। साइन कन्वेंशन मैंने आपको नॉर्मल लेक्चर में सिखाया, अगर आपने वो वीडियो नहीं दिखा तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, सबसे सिंपल न्यूमेरिकल ये होता है बच्चों पूरे मतलब आपके थर्मोडायनामिक्स में। क्यों, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ हम लोगों को एडिशन सब्सट्रैक्शन करना पड़ता है। ठीक है, और ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस 2 से लेकर 3 मार्क के लिए। तो ये वाला जो सम है वो मैक्सिमम आपको 3 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी Fe2O3 + 3O गिव्स 2Fe + 3CO2 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हम लोगों के पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 कितना दिया हुआ है, -824 किलो जूल पर मोल। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना दिया हुआ है, -110 किलो जूल पर मोल। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कितना दिया हुआ है, -393 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास गिवन है, तो वही गिवन मैंने वापस यहाँ पे देखिए लिख दिया है। टू फाइंड क्या बोला, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। वी नो द स्टैंडर्ड एंथैल्पी का फॉर्मूला डेल्टा H0 इक्वल्स टू समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ, ठीक है, समेशन ऑफ माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन Fe2O3 + 3CO गिव्स 2Fe + 3CO2। इसी को देख के क्या करना है, लिखना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर रिएक्शन क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। वैल्यूज़ रखना है। ठीक है, 2 × स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ Fe प्लस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ CO2, बट उनके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ Fe2O3 प्लस 3 × स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे प्रोडक्ट और यहाँ पे किसके बारे में लिखा, रिएक्टेंट के बारे में। Fe का तो हमको दिया ही नहीं है, क्योंकि जब भी कोई भी एलिमेंट सिंगल स्टेट में होगा तो उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या लेते हैं हम लोग, 0 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0, 3 × -393 माइनस 1 × -824 प्लस 3 × -1110। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, -1179 प्लस ब्रैकेट्स खोल दिया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा पूरा। तो मुझे यहाँ पे कितना मिल गया, -1179 प्लस 824 प्लस 330, कितना बचा सबको एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के बाद, -25 किलो जूल। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन कितना आता है, -25 किलो जूल फॉर दिस डाटा। सबसे सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं गाइस। ठीक है, सिर्फ हमको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना होता है, टर्म्स बराबर पुट करने हैं और सिर्फ सॉल्व करने हैं। एडिशन और सब्सट्रैक्शन से ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे के न्यूमेरिकल भी इससे ईजी है। ठीक है, अरे वाह, ये देखो ये वाला न्यूमेरिकल देखो। व्हेन 6 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट विथ ClF एज पर 2 ClF प्लस O2 गिव्स Cl2O प्लस OF2, द एंथैल्पी चेंज इज 38.55 किलो जूल। what is the standard enthalpy of the reaction? बहुत easy न्यूमेरिकल है। गिवन क्या है, एंथैल्पी चेंज फॉर द, ठीक है, एंथैल्पी चेंज फॉर अ गिवन मास इज 38.5 किलो जूल। मास ऑफ O2 इज 6 ग्राम। कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 पता कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 0.1875 मोल्स हो जाएगा। एंथैल्पी चेंज फॉर 1 मोल कितना हो जाएगा, 38.55 अपॉन जितने ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए उससे डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 205.6 किलो जूल। एंथैल्पी चेंज फॉर 1 मोल। फ्रॉम द रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ ClF रिएक्ट विद द 1 मोल ऑफ O2, सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वुड बी प्लस 205.6 किलो जूल। ये काफ़ी सिंपल था, हमको सिर्फ क्या करना था, नंबर ऑफ मोल्स निकालना था और 1 मोल के लिए एंथैल्पी कैलकुलेट करने की थी। जो 1 मोल के लिए आएगी वही मेरे पूरे रिएक्शन के लिए आएगी। क्यों, क्योंकि हम लोगों को एंथैल्पी चेंज पूछा था रिएक्शन का, तो उतना ही मिलेगा।
कितना, जितना हम लोगों ने 1 मोल के लिए निकाला, तो कितना हो जाएगा प्लस 205.6 किलो जूल। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाउ मच हीट इज इवॉल्व्ड व्हेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद NO2? द रिएक्शन इज 4 moles of CO plus 2 moles of NO2 gives 4 moles of CO2 plus N2। डेल्टा स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन कितना दिया हुआ है, -1200 किलो जूल। कितना दिया है, -1200 किलो जूल। स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन हम लोगों को कितना दिया है, -1200 किलो जूल। मास ऑफ CO कितना दिया हुआ है हम लोगों को, 12 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, टू फाइंड हीट इवॉल्व बाय द 12 ग्राम ऑफ CO रिएक्ट विथ NO2, ये हम लोगों को पूछा है। अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन 1200 kilojoules of heat is evolved when the 4 moles of CO react with NO2। so heat evolve per mole कितना होगा, 1200 अपॉन क्या कर देंगे 4, तो मुझे पर मोल के लिए मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 300 किलो जूल पर मोल। मोलर मास ऑफ CO कितना होता है 28 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स कितना मिल जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन कितना दिया 12/28, कितना मिल जाएगा 0.4286 मोल। सो हीट इवॉल्व व्हेन द 0.4286 मोल्स ऑफ CO रिएक्ट, उससे क्या करना मल्टीप्लाई कर देना, तो 0.4286 इंटू 300 इट विल गिव 128.58 किलो जूल। द हीट इवॉल्व व्हेन द 12 ग्राम ऑफ CO रिएक्ट विथ NO2 इज 128.58 किलो जूल। सिंपल सा न्यूमेरिकल था। ठीक है गाइस, सो ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, ये 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल था। आगे देखते हैं, आगे के न्यूमेरिकल और भी सिंपल और भी इजी है बच्चों। ठीक है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल के बारे में पूछा फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, और हमारे पास 3 रिएक्शन दिए, हमको क्या करना है, ये रिएक्शन को ऐसे अरेंज करना है कि मिथाइल अल्कोहल हमको किस में आए, फॉर्मेशन में दिखाई दे, मतलब प्रोडक्ट की तरफ दिखाई दे। इन तीनों इक्वेशन को क्या करना है, वैसे अरेंज करना है। ये न्यूमेरिकल काफ़ी ट्विस्टेड होते हैं, 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये हमेशा पूछे जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स से ऐसे टाइप के, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हम लोगों को कैलकुलेशन तो इतना नहीं बच्चों, सिर्फ ये रिएक्शन को घुमाने का काम ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर ये एक बार हमको आ गया तो हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो मैं सिखाता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, गिवन जो दिया है हमको एज इट इज़ मैंने वैसे का वैसे लिख दिया आपको। टू फाइंड क्या बोला था, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन, तो ये मुझे पता चल गया। किसके लिए पता करना है, मिथाइल अल्कोहल के लिए पता करना है। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होना चाहिए, कार्बन प्लस 2H2 प्लस हाफ ऑफ O2 क्या दे देगा मुझे, मिथाइल अल्कोहल देगा। मतलब ये मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब ऐसा इक्वेशन इन तीनों को अरेंज करके बनाना है, तो चलिए अरेंज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 2 एंड ऐड टू द इक्वेशन 2। तो क्या किया, मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया, तो ठीक है मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, तो मुझे क्या मिल जाएगा 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। तो यहाँ पे देखो उसका डेल्टा जो रिएक्शन फॉर्मेशन था वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो भी हम लोगों को याद रखना। तो ये पहला इक्वेशन जिसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन 2 के साथ ऐड कर दो, तो ग्रेफाइट प्लस O2 ये हमारा इक्वेशन 3 था, इसको ऐड कर देंगे तो क्या दे देगा CO2। अब ये देखिए, जब आप इस रिएक्शन को ऐड करेंगे तो ये जो इनके एंथैल्पीज हैं वो भी क्या होगी, ऐड होगी, सब्सट्रैक्ट होगी अकॉर्डिंग टू देयर साइन। तो जब आप इस रिएक्शन को ऐड करोगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें कैंसिल आउट होंगी। तो क्या बचा, ग्रेफाइट प्लस H2 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 4। बट जब मैंने इसको ऐड किया तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन कितना मिला, -572 माइनस 393 कितना हो जाएगा, -965 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जो मेरा इक्वेशन नंबर 1 था, ठीक है, जो मेरा इक्वेशन नंबर 1 था, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं फिर से दिखाता हूँ। ये जो मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, इसको क्या करना है, रिवर्स करना है। रिवर्स इक्वेशन नंबर 1 एंड एडेड टू इक्वेशन नंबर 4। रिवर्स कर देंगे तो देखो ये जो मिथाइल अल्कोहल अब जो पहले रिएक्टेंट की तरफ था वो कहाँ पे आ गया, प्रोडक्ट की तरफ आ गया बच्चों।
तो CO2 प्लस 2H2O गिव्स मिथाइल अल्कोहल प्लस 3/2O2। यहाँ पे देखिए मुझे स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन कितना दिया हुआ है, प्लस 726 किलो जूल। और इसी ये वाला इक्वेशन यहाँ पे देखिए कितना है, ग्रेफाइट प्लस 2H2 प्लस 2O2 क्या देगा, CO2 प्लस H2O। इन रिएक्शन को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के तो कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो कार्बन ग्रेफाइट प्लस H2O प्लस हाफ ऑफ O2, यहाँ पे हमको देखिए मिथाइल अल्कोहल मिल गया। और इसी इक्वेशन का रिक्वायरमेंट था ना हम लोगों को, तो ये ढूंढ लिया। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर द फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, 726 माइनस 965, टोटल कितना मिल गया, माइनस 293 किलो जूल पर मोल। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल फ्रॉम द गिवन डेटा इज माइनस 239 किलो जूल पर मोल। कितना आएगा, माइनस 239 किलो जूल पर मोल। सबसे सिंपल। सो क्या किया हमने यहाँ पे, इक्वेशंस को सिर्फ अरेंज किया बच्चों, बाकी कुछ नहीं। और सिंपल सा सिर्फ सब्सट्रैक्शन और एडिशन है। ऐसे न्यूमेरिकल आपको और अच्छे से सॉल्व करने हैं और काफ़ी ईमानदारी से सॉल्व करिए, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल्स बैठते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन। ठीक है, एक रिएक्शन दिया है हम लोगों को और उसके हिसाब से क्या करना है, रिएक्शन बनाना है हम लोगों को। ये हमारा मेन रिएक्शन है। H2B4O7 प्लस H2O लिक्विड गिव्स 4 मोल्स ऑफ HbO2। ये रिएक्शन है और ये गिवन रिएक्शन से इस पर्टिकुलर रिएक्शंस को ऐसे अरेंज करना है ताकि हमको ये वाला इक्वेशन मिल जाए, फर्स्ट वाला। ठीक है, पहले वाले जैसे ही है, वहाँ पे हमको सिर्फ इटसेल्फ मिथाइल अल्कोहल के लिए पूछा था, यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है कि बच्चा आप रिएक्शन बना के दिखाओ, और इसके लिए 3 रिएक्शन अलग से दे दिया है। तो क्या करें, सॉल्व करें। ठीक है, सॉल्व करते। सबसे पहले ये जो तीनों रिएक्शंस दिए हुए हैं उसको आप ध्यान से देख लो और ख़ुद भी ट्राई करो, मैं भी यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है गाइस, चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 को रिवर्स करूँगा और उसको मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। तो इक्वेशन 1 को अगर मैं रिवर्स करता हूँ तो मुझे, और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा, 2 इंटू B2O3 सॉलिड प्लस 6H2O क्या मिल जाएगा, 4H3BO3। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर द फॉर्मेशन मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 28.8 किलो जूल। ये मुझे इक्वेशन नंबर 4 एक नया इक्वेशन क्या होगा दे देगा। ठीक है, क्या बोला, एक रिवर्स करो इक्वेशन 1 को और मल्टीप्लाई करो बाय 2 से। याद रखना है आपको, जब भी आप रिवर्स करोगे तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। साइन कन्वेंशन चेंज होता है बाय रिवर्सिंग द रिएक्शन। सेकंड बोल रहा है ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4। ये जो इक्वेशन 2 है इसको किससे मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया, 4 से। 4H3BO3 गिव्स 4HbO2 प्लस 4H2O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 0.08 किलो जूल। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। 2 नए इक्वेशन हमने अरेंज कर लिए बाय रीअरेंजमेंट प्रोसेस। एडिंग इक्वेशन 4, 5 एंड थर्ड क्या है, इक्वेशन 2B2O3 प्लस 6H2O गिव्स 4H3BO3। ठीक है, और उसके लिए मुझे यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी इतना पहले से दिया हुआ है फॉर रिएक्शन। 4H3BO3 गिव्स 4HbO2 प्लस 4 वाटर, उसके लिए भी मेरे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी है। H2B4O7 सॉलिड क्या देगा, 2B2O3 सॉलिड प्लस H2O, इसके लिए भी मेरे पास है। अब जब आप ऐड करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, H2B4O7 प्लस वाटर गिव्स 4HbO2। ये मेरे पास इक्वेशन दिखाई देगा, क्योंकि जब आप रिएक्शन ऐड करोगे तो सारी चीज़ें क्या हो जाती है बच्चों, कैंसिल हो जाती है। आपको ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई देगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन कितना दिखाई दे रहा है हम लोगों को यहाँ पे, माइनस 28.8
प्लस माइनस 0.08 प्लस 17.3 कितना हो जाएगा, माइनस 11.58 किलो जूल। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर द गिवन रिएक्शन इज माइनस 11.58 किलो जूल। ठीक, न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट द टोटल हीट इज रिक्वायर्ड। 4 मार्क का सम है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड। ठीक है, सबसे पहला क्या बोला है, टू मेल्ट 180 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड बोल रहा है हीट इट टू आइस 100 डिग्री सेल्सियस एंड वेपराइज इट एज दैट टेम्परेचर। ठीक है, उसके लिए क्या क्या दिया हुआ है, फ्यूज़न दिया है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न कितना दिया हुआ है, 6.01 किलो जूल पर मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस। वेपराइजेशन दिया हुआ है 40.7 किलो जूल पर मोल एट 100 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया हुआ है 4.18 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, गिवन यहाँ पे देखो मैंने मेंशन कर दिया। टू फाइंड द हीट रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द गिवन रिएक्शन बाय यूजिंग 180 ग्राम ऑफ आइस। कैलकुलेशन, वाटर सॉलिड है उसको क्या कर रहा हूँ, फ्यूजन में लेके जा रहा हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है, किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर से हीट दूंगा, ठीक है, फिर से लिक्विड, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच गया। लैटेंट दूंगा तो हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा, स्टीम हो गया कितने पे, एट 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो 0 से स्टार्ट किया और फाइनली कहाँ पे लेके गए, चले गए हम लोग इसको 100 पे। ठीक है, और हमको उसने बोला भी है 0, 100 और लास्ट में एट दैट टेम्परेचर, मतलब 100 पे फिर से पूछ रहा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे लिखे गए। हीट रिक्वायर्ड इक्वल्स टू लैटेंट हीट फॉर 180 ग्राम। 1 मोल ऑफ H2O कितना हो जाएगा, 6.01 किलो जूल। तो 1 मोल ऑफ वाटर कितना होता है, 18 ग्राम। तो 180 ग्राम के लिए कितना होगा, 180/18 इक्वल्स टू 10 मोल्स ऑफ H2O क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। 10 मोल्स ऑफ H2O रिक्वायर्ड 60.1 किलो जूल। तो हीट रिक्वायर्ड फर्स्ट के लिए कितना मिल गया, 60.1 किलो जूल। सेकेंड, 0 डिग्री सेल्सियस लिक्विड से कहाँ चले गए, 100 पे चले गए, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू मास इंटू स्पेसिफिक इंटू डेल्टा टी। मास कितना दिया है, 180 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कितना दिया है, 4.18। टेम्परेचर कितना दिया है इस टाइम पे हम लोगों के पास, 100 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75.240 किलो जूल। यहाँ पे सेकंड के लिए हीट रिक्वायर्ड मुझे मिल गया। थर्ड के लिए देखते हैं हीट रिक्वायर्ड कितना होगा, 100 से 100, क्योंकि एट दैट टेम्परेचर बोला था इक्वेशन के अंदर। तो लिक्विड टू गैस वेपराइजेशन में था, तो हीट रिक्वायर्ड इक्वल्स टू लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। 1 मोल ऑफ H2 रिक्वायर्ड कितना दिया है, 40.7 किलो जूल। तो 1 मोल ऑफ वाटर कितना होता है, 18 ग्राम। तो 180 ग्राम के लिए कितना होगा, 10 मोल्स ऑफ H2O। तो हीट रिक्वायर्ड बाय 10 मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 407 किलो जूल। देन टोटल हीट रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द गिवन रिएक्शन यूजिंग 180 ग्राम ऑफ आइस। सबको क्या कर दो, ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 542.34 किलो जूल। कितना आ जाएगा, 542.3 किलो जूल। द टोटल हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 180 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, हीट it to 100 degree Celsius and vaporize it at the temperature required plus 542.34 किलो जूल। अलग अलग लेवल पे हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया ताकि हम लोगों को फाइनल आंसर क्या हो जाए, मिल जाए। अलग अलग लेवल पे जो हीट आया उसको क्या कर दिया बच्चों, ऐड कर दिया और हमने को फाइनल आंसर मिल गया। आगे देखते हैं, वह ये न्यूमेरिकल नहीं है, छोटा सा थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, बट न्यूमेरिकल जैसे समझ लो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस 2 मार्क के लिए आते हैं जब हम लोगों को कुछ पूछा रहता है। ऑल्दो डेल्टा एस फॉर द फॉर्मेशन, डेल्टा एस स्टैंड्स फॉर एंट्रोपी, भूलना नहीं, ऑफ 2 मोल्स ऑफ वाटर फ्रॉम H2NO2 इज -327 जूल पर केल्विन, इट इज स्पॉन्टेनियस, एक्सप्लेन। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए। Given delta H for the reaction is -572 kilojoule. For the process to be spontaneous, delta S equals to delta entropy of system plus entropy of surrounding greater than क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। For the reaction 2H2 plus O2
gives 2H2O liquid when 2 moles of H2 and 1 mole of O2 gas combine to form 2 moles of liquid water. 572 kg of heat is released which is received by the surrounding at a constant pressure at 298 temperature पे. The entropy change of surrounding is, ठीक है, सराउंडिंग हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल्स टू क्यू रिवर्स अपॉन टेम्परेचर, मतलब हीट कितना गया, ठीक है. तो 572 इंटू 10⁻³ जूल्स अपॉन 298 कितना आ जाएगा प्लस 1919 जूल पर केल्विन. तो ये मुझे सराउंडिंग की वैल्यू मिल गई. अब क्या करते हैं, द टोटल एंथैल्पी चेंज एस टोटल प्लस सराउंडिंग प्लस सिस्टम प्लस सराउंडिंग. सिस्टम का कितना था प्लस -377 जूल पर केल्विन और सराउंडिंग का कितना मिल गया प्लस 191 जूल पर केल्विन. तो टोटल कितना हो गया हम लोगों के पास 1592, ठीक है, 1592 जूल पर केल्विन हम लोगों के पास टोटल एंट्रोपी आ गई. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सिंस डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0 द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. ये हम लोगों ने क्या कर दिया, स्टेटमेंट दे दिया एट 25 डिग्री सेल्सियस. सेकेंड है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस अंडर द स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन. रिएक्शन दिया हम लोगों के पास 2H2O प्लस O2 क्या देगा 2H2O2. स्टैंडर्ड एंथैल्पी का वैल्यू कितना दिया प्लस 196 किलो जूल. स्टैंडर्ड एंट्रोपी का वैल्यू कितना दिया माइनस 126 किलो जूल. डज इट हैव क्रॉस ओवर द टेम्परेचर, ये भी पूछा है. आंसर व्हेन डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज नेगेटिव देन द गिव्स एनर्जी डेल्टा जी इज पॉजिटिव रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर. हेंस द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर. इट डज नॉट हैव क्रॉस ओवर टेम्परेचर. ये इसका आंसर, ये 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है. काफ़ी सिंपल सा, हमको सॉल्व नहीं करना था, यहाँ पे इसको साइन कन्वेंशन लेके सिर्फ स्टेटमेंट पास करना था और इजीली क्या हो जाएगा सॉल्व हो गया. सो गाइज आज के लिए इतना ही. आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा. अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए. थैंक यू गाइज.